सरकार ने इस दुष्ट के ऊपर जल्दी कार्रवाई नहीं की, इसको जेल नहीं भेजा। माफीनामे से क्या होगा? अब क्या होगा क्षमा मांगने से? ये अगर व्यक्ति जेल नहीं गया तो इसके OTT प्लेटफॉर्म का बहिष्कार किया जाएगा, इसकी मूवीज़ का बहिष्कार किया जाएगा। पहले से पिटा हुआ है और पिटेगा। मांग तो आप देखेंगे कि ऐसे एक दुष्ट व्यक्ति जो JNU की पैदाइश है, गंदी पैदाइश है, जहाँ पे केवल भारत के टुकड़े, भारत का खंड खंड करने वाले लोगों में से वो एक पैदा हुआ है, एक आया है जिसने ब्राह्मणों को नहीं पूरे सनातन को उसने गाली दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से लगातार पहले महापुरुषों पर और अब ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, लोगों के द्वारा ब्राह्मणों को लेकर अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं जो कि निंदनीय है। वहीं इसी संबंध में आज यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग पहुँचे हैं। उन्होंने मथुरा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है और उसमें विभिन्न मांगें रखी हैं। वहीं आप देख सकते हैं मेरे पीछे सभी ब्राह्मण सभा से लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं। जानेंगे इनसे कि जब ये आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तो क्या कुछ मांगों को इन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष रखा। जी, ब्राह्मण का अपमान सनातन का अपमान है। जो ब्राह्मण 3 चिल्लू में समुद्र को पीने की सामर्थ्य रखते हैं वो कहीं चले नहीं गए हैं। अनुराग कश्यप को कान पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम ना उनकी पिक्चरों को चलने देंगे, ना नेटफ्लिक्स वगैरह कहीं भी उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। उनको क्षमा याचना करनी पड़ेगी। ऐसे मूर्ख लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में जो सनातन एकता प्रकट हुई है उसे देख करके बहुत से लोग घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। तो वो अनेक प्रकार की दुर्बुद्धि का प्रयोग करके सनातन में दरार डालना चाहते हैं। ये काम उनका कभी भी सफल होने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी सनातनी एक साथ हैं और उनका विरोध करने के लिए आज हम मथुरा जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। उनको कहीं भी कहीं तरह से सफल नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ ब्राह्मणों की तादाद है। यहाँ सभी लोग आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ब्राह्मण पूर्व में, जहाँ इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण अपनी शक्तियों से समुद्र को पी चुके हैं, तो वही ब्राह्मण अभी जिंदा हैं। अगर उन्होंने ऐसी निंदनीय घटनाओं पर अपनी माफ़ी नहीं मांगी तो आक्रोशित ब्राह्मण आगे भी उनका बहिष्कार लगातार करते रहेंगे। वहीं और भी लोग हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। जी, आज सब समाज के लोग यहाँ आए हैं ब्राह्मणों के साथ समर्थन देने के लिए। सनातन को बांटने की जाति वर्ग में बटे रहें, हम शासन करते रहें। इसके पीछे दिमाग केवल 2 लोगों के हैं। एक तो कम्युनिस्टों के दिमाग हैं, एक ओवैसी जैसे कुछ मुस्लिम जो लीडर हैं। सब मुस्लिम गलत नहीं है, लेकिन ओवैसी जैसे जो मुस्लिम हैं ये कम्युनिस्टों के साथ मिलकर ये साजिश कर रहे हैं। कभी राणा सांगा के विरोध में कहा जाता है, कभी अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, कभी जाटों के महाराज सूर्यमल जी को गाली दी जाती है। अब ब्राह्मणों के ऊपर आपत्ति कर दी गई। ब्राह्मण हमेशा आदर्श रहा है। मनोज मुंतशिर शुक्ला जी का आपने वक्तव्य सुना होगा, कितना शानदार वक्तव्य है। आज ब्राह्मण के साथ सारा समाज एकजुट है और ब्रजभूमि से संदेश दिया जा रहा है कि अगर सरकार ने इस दुष्ट के ऊपर जल्दी कार्रवाई नहीं की, इसको जेल नहीं भेजा। माफीनामे से क्या होगा? अब क्या होगा क्षमा मांगने से? ये अगर व्यक्ति जेल नहीं गया तो इसके OTT प्लेटफॉर्म का बहिष्कार किया जाएगा, इसकी मूवीज़ का बहिष्कार किया जाएगा। पहले से पिटा हुआ है और पिटेगा। सिंह लिखते थे इसके पिताजी, ये कश्यप लिखने लग गया। इसका मतलब क्या है? जातियों में बांटने के लिए किया जा रहा है कि ब्राह्मणों कश्यप आपस में लड़ने लग जाएं। कश्यप जो टाइटल तुम लगा रहे हो वो कश्यप कश्मीर के राजा थे, एक ब्राह्मण थे, एक ऋषि थे। ऐसे महान ऋषि जिनकी हम सब संतान हैं, उन कश्यप का टाइटल लगाने के बाद तुम ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो और ब्राह्मण का टाइटल अपने पीछे लगा रहे हो। ऐसे व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए। नहीं भेजा गया तो सरकार भी इसमें जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं रहेगी ना। वहीं आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है कि जहां एक और लोग माफ़ी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। वहीं और भी ऐसे साधु संत भी यहाँ आए हुए हैं जो कि इस बयान से काफ़ी आक्रोशित हैं। जी, आज जब आप जिलाधिकारी कार्यालय आए, किन मांगों को लेकर आए? मांग तो आप देखेंगे कि ऐसे एक दुष्ट व्यक्ति जो JNU की पैदाइश है, गंदी पैदाइश है, जहाँ पे केवल भारत के टुकड़े, भारत का खंड खंड करने वाले लोगों में से वो एक पैदा हुआ है, एक आया है जिसने ब्राह्मणों को नहीं पूरे सनातन को उसने गाली दी है। कि सनातन का तात्पर्य कि ब्राह्मण सर्व समाज को एकजुट होकर के एक साथ लेकर के चलने की क्षमता रखता है, करता है। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि भिन्न भिन्न जातियों के ऊपर कुछ बोलो, उनको विखंडित करो और आपस में लड़ाओ।
लेकिन भगवान की कृपा से राष्ट्र में अब ऐसी चेतना जागृत हो चुकी है कि अब किसी भी प्रकार से सनातनी खंडित नहीं होंगे। एकजुट होकर के राष्ट्र का नवनिर्माण जो हमारी सरकार का सबका भाव है कि कैसे भी एक भारत जो है विश्व गुरु की ओर जावे। मैं एक साधु होने के नाते, शरीर से पूर्व आश्रम से ब्राह्मण भी हूँ, लेकिन साधु होने के नाते सर्व समाज से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के जो कुकुर मुत्ते इस प्रकार की बकवास करते हैं, भौंकते रहते हैं, ऐसे दुष्टों के मुंह पर तमाचा मारना चाहिए। उनकी जो फिल्में हैं उनको बहिष्कृत करना चाहिए, अथवा कहीं मिल जाए तो कालिक खोजनी चाहिए एवं उसके पुतले जलाने चाहिए। और राष्ट्र भगवान से प्रार्थना करते करते साथ में हमारे जो सत्ता में इस समय वर्तमान में विराजमान है हमारे मुख्यमंत्री जी अथवा पूरे राष्ट्र प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जो लोग हमारे राष्ट्र को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं उन पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। और सख्त ऐसा कभी जीवन में विचार भी ना कर सके। और जो फिल्मों के माध्यम से जो गंदगी परोसते हैं वो आप देख रहे हैं कैसा वो खंड खंड करता है। आज युवा प्रायः एंटरटेनमेंट के माध्यम से ऐसी चीज़ों को देखता है और वही फिर जीवन में लाता है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिस प्रकार की जो राष्ट्र को तोड़ने वाली हैं, तोड़ने वाले लोग हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और जो आज डीएम साहब से यही प्रार्थना की है कि ऐसे लोगों पे अपनी तरफ यहाँ से एक प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए एक निवेदन पत्र भेजें जिससे कि उस पर कार्रवाई हो सके। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, यहाँ बस सभी ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वह यहाँ पहुँचे और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ऐसे लोगों के द्वारा ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है जो कि गलत है, निंदनीय है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लगातार पूर्व में जहाँ महापुरुषों पर टिप्पणी की जा रही है वहीं अब ब्राह्मणों पर टिप्पणी की जा रही है, तो ये गलत है। ऐसे व्यक्तियों को जेल भेजना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अनमोल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।